Very warm regards, dear students. Today we will learn about the modern concept of व्यान वायु। व्यान वायु वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यान वायु को हम कोरिलेट करते हैं नर्व स्टिमुलस टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि वो हृदय में स्थित है व्यान वायु और पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है और साथ ही जो है ये प्लाज्मा का सर्कुलेशन कराती है। तो प्लाज्मा का सर्कुलेशन कराने वाला या हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो नर्व स्टिमुलस है, जो वेगस नर्व जो जा रही है, वेगल टोन प्रोवाइड करती है, उसके बारे में आज हम समझते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का जो सेंटर है, जिसे कि हम वेसोमोटर सेंटर कहते हैं। वेसोमोटर सेंटर जो बाइलेटरली मेड्यूला के दोनों तरफ जो है वो स्थित रहता है, बाइलेटरली लोकेटेड है। वो वेसोमोटर सेंटर जो है, वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया और वेसो डायलेटर एरिया, उसमें दो रहते हैं और एक सेंसरी एरिया रहता है। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है आज की व्यान वायु को जो व्यान वायु से हम कोरिलेट कर सके, तो वेगल टोन जो है, वेगल टोन एक्चुअली क्या है, एक पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है। एक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जो है वो वेसोमोटर सेंटर्स हैं जो ब्रेन में रहते हैं, और वहाँ से जो वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व जो है वो वेगस नर्व है, उसके फाइबर्स वेगल टोन इनहिबिटरी स्टिमुलस देते हैं हार्ट को, बीपी और हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमारा बीपी और हार्ट रेट जो रेगुलेट होता है वह वेगल टोन की इनहिबिटरी इम्पल्सेस की वजह से कंट्रोल्ड रहता है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक टोन भी एक होती है। सिंपैथेटिक टोन बेसिकली जो है वो जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक जो है एक फाइट एंड फ्लाइट करके जो सिस्टम है, तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस में स्टिमुलेट हो जाता है और हमें जो है उन कंडीशंस से प्रिवेंट करता है। जो कंडीशंस इमरजेंसी कंडीशंस हो जाती हैं उनसे हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम इसी का होता है। तो सिंपैथेटिक टोन जो है, जो हार्ट को सिंपैथेटिक टोन प्रोवाइड करती है, वो अंडर इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि उससे हार्ट रेट, बीपी इंस्टेंटली जो है बढ़ जाता है अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। और सिंपैथेटिक जब फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशंस होती हैं तो उस कंडीशन में जो है सभी चीज़ें, हार्ट रेट और कार्डियक अगर हम बात करें तो स्टिमुलेट हो जाता है, तो हार्ट रेट, बीपी वो बढ़ जाता है। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस बीपी एंड हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम, यानी कि कम करने का, नॉर्मलाइज करने का काम अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो है वो वेगल टोन करती है। वेगल टोन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक काम करती है। वेगल टोन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इनहिबिटरी इम्पल्सेस प्रोवाइड करती रहती है, और ये वेसोडाइलेटर एरिया से, दिस कम्स फ्रॉम द वेसोडाइलेटर एरिया। ये जो इनहिबिटरी इम्पल्सेस आती हैं ये वेसोडाइलेटर एरिया से आती हैं। एरियाज जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ वो वेसोडाइलेटर कार्डियक जो सेंटर है मेड्यूला के अंदर, हमारे ब्रेन में जो मेड्यूला है उसमें कार्डियो वेसोमोटर सेंटर्स हैं जो बाइलेटरली लोकेटेड हैं। तो वो जो हैं वो उसमें वेसोडाइलेटर एरिया, वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया और एक सेंसरी एरिया होता है। तो वेसोडाइलेटर एरिया जो है वो कार्डियो इनहिबिटरी एरिया कहलाता है, क्योंकि उससे इनहिबिटरी इम्पल्सेस आती हैं। तो वेगस नर्व जो है वहीं से वेगल टोन प्रोवाइड करते हुए हार्ट में जो है इनहिबिटरी इम्पल्सेस प्रोवाइड करती है और हार्ट रेट और बीपी को रेगुलेट करती है। तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद द व्यान वायु। वेसोडाइलेटर एरिया को हम डिप्रेसर एरिया भी कहते हैं, और ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ वेगस नर्व, वेसोडाइलेटर एरिया जो नर्व स्टिमुलस देता है, आपको क्रेनियल नर्व्स जब पढ़ाया गया है
तो उसमें जो है ये बताया गया था कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, तो उन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू जो है ये नर्व इम्पल्स जाती है, जो डिप्रेसर एरिया कहलाता है वैसोडाइलेशन। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ व्यान वायु। थैंक यू सो मच।